एक समय की बात है। एक प्यारा सा छोटा सा गांव था और गांव के कुछ दूरी पर ही एक भूतिया और डरावना पेड़ था। और रात्रि के समय में अगर कोई उस पेड़ के करीब से गुजरता तो वह पेड़ उस व्यक्ति को मार देता था। अरे कोई बचाओ, इस मुझे वजह छोड़ से दो, मुझे पूरे जाने गांव दो के आप। लोग रात्रि में उस पेड़ के पास जाने से भी घबराते थे। उस भूतिया पेड़ को लेकर गांव में काफी चर्चा और डर का माहौल था। और फिर एक दिन गांव के कुछ लोग मिलकर उसे भूतिया पेड़ की चर्चा करने लगे। अरे भाई लोगों, कल की घटना आप लोगों ने सुनी? उस भूतिया पेड़ के पास से एक गांव का व्यक्ति जा रहा था रात्रि के समय में और वह भूतिया पेड़ की वजह से मारा गया। सुबह कुछ मछुआरे वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां देखा कि वह व्यक्ति भूतिया पेड़ पर मरा हुआ लटका था। यह तो विषय सच में बहुत ही चिंताजनक है। उस पेड़ का खतरा तो बढ़ता ही जा रहा है। आज उनके गांव में हुआ है, कल हमारे गांव में भी हो सकता है। रामू काका, हमें कुछ विचार करना चाहिए। खुद के लिए नहीं तो परिवार के लिए सोचिए। आप लोग उनकी सुरक्षा के लिए सोचिए। रामू काका, आप कुछ बोलिए इस विषय में, क्योंकि इस गांव के मुखिया और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। हमसे कहीं ज्यादा आपको इस विषय में समझ होगी। क्या कहते हैं? जहां तक मेरा मानना है कि वह पेड़ बहुत ही सालों पुराना है और आज से 10 साल पहले मैंने सुना था कि उस पेड़ पर एक जादुई शैतान रहता था जो सिर्फ लोगों को डरता था। और उसके 1 साल बाद एक राजा ने एक स्त्री को दंडित करने के लिए उसे पेड़ से बांध दिया। रात भर बंधे रहने के कारण वहां की खूंखार जानवरों ने स्त्री की जान ले ली और वह स्त्री अब चुड़ैल बन चुकी है और उस पेड़ पर उसी शैतान के साथ रहती है और अब वह लोगों की जान लेती है। और बताया यह भी जाता है कि उसे चुड़ैल और शैतान की जान एक चिड़िया में है। वह चिड़िया ही उनकी ताकत और कमजोरी है। अगर हम लोग उसे चिड़िया को हासिल कर ले तो हम आसानी से उस शैतान और चुड़ैल से लड़कर गांव को हमेशा के लिए शैतान और चुड़ैल से मुक्ति दिला सकते हैं। और इस काम के लिए हमें हिम्मत ही व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। मेरी निगरानी में है एक हिम्मती और निडर मेरे मामा का बड़ा लड़का। ऐसे 2-4 समस्याओं को वह सुलझा चुका है। काफी पढ़ा लिखा भी है और बहुत समझदार भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वह कल ही आ रहा है, कुछ हफ्तों के लिए मेरे घर। रामू काका, आप अगर कहे तो मैं बात करूं उससे इस विषय में। जहां तक उम्मीद है कि अगर हम लोग मिलकर उसका साथ दें तो वह इस समस्या से भी लड़ सकता है। यह तो हमारे लिए और भी अच्छी बात हो गई। ऐसी समस्याओं को अगर वह सुलझा चुका है तो हमें उससे बहुत मदद मिल सकती है। हमारी समस्या से लड़ने में राहुल, तुम अपने मामा के लड़के से कल ही बात करो और मैं भी कल शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। वहीं बैठकर आगे की योजना बना लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम के समय। और कल सुबह होते ही राहुल के घर उसके मामा का लड़का नरेश पहुंच जाता है। और जैसे ही शाम बीतती है, रामू काका भी राहुल के घर पहुंच जाते हैं राहुल के मामा के लड़के से मिलने। अब वह तीनों चारों लोग मिलकर आपस में सलाह विचार करने लगे। वे किसी भी हाल में शैतान और चुड़ैल को गांव के उस पेड़ से निकालकर भगाना चाहते थे ताकि वे सुरक्षित रहें। राहुल, उम्मीद करता हूं कि तुमने नरेश को हमारे बीच हुई सारी बातें बता दिए होगे ताकि हम अब आगे की बातें कर ले। क्या कैसे कुछ करना है? आखिर हमें जल्द ही उस शैतान और चुड़ैल को भगाना है। हाँ रामू काका, मैंने हमारे बीच हुई सारी बात नरेश को बता दिया है। अब नरेश ही बताएगा आगे क्या कुछ करना है। देखिए, जहां तक मेरा कहना है कि हम सीधे उनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि वह एक खतरनाक शक्ति है। वह किसी की भी एक पल में जान ले सकती है। हमें पूरा पूरा बुद्धि से काम लेना होगा। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि उनकी कमजोरी एक चिड़िया है, तो हम लोग पहले उस चिड़िया को ही पकड़ेंगे। एक बार चिड़िया हाथ लग गई तो चुड़ैल को हरा पाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। वह चिड़िया पास ही के जंगल में एक काले पेड़ पर रहती है। अगर हम लोग कोशिश करें और वहां जाल बिछाए तो उस चिड़िया को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से कल सुबह ही हम लोगों को निकलना चाहिए उस चिड़िया को पकड़ने। ठीक है, तो रामू काका और मैं कल ही निकल जाते हैं उस चिड़िया को पकड़ने। राहुल भैया, आप तैयारी कीजिए। जैसे ही हम लोग उस चिड़िया को लाएंगे, उसके तुरंत बाद ही उस भूतिया पेड़ के पास जाएंगे। रामू काका और नरेश सुबह होते ही निकल पड़ते हैं जंगल के काले पेड़ पर रहने वाली उस चिड़िया को पकड़ने के लिए। रामू काका और नरेश आखिर पहुंच ही जाते हैं उस काले पेड़ की चिड़िया के पास। नरेश,
वह देखो, वह रहा काला पेड़, और ऊपर देखो, यह वही चिड़िया है जिसे हम पकड़ने आए हैं। चलो तो काका, देरी किस बात की, उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाए। कुछ देर बाद वह लोग उस चिड़िया को जाल की मदद से पकड़ लाते हैं। अब वह लोग निकल जाते हैं उस खतरनाक पेड़ के पास जहां शैतान और चुड़ैल रहते हैं। वह लोग वहां पहुंचकर देखते हैं कि चुड़ैल पेड़ के पास बैठी होती है। अब नरेश हिम्मत से आगे बढ़ता है और चुड़ैल से कहता है चुड़ैल, अब तुम यह पेड़ छोड़कर जल्दी से चली जाओ। अब तक तुमने हमारे बहुत से लोगों की जान ले ली है, लेकिन अब मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह पेड़ छोड़कर जाना ही होगा। लोगों को आज तक मेरे से जान की भीख मांगते मैंने देखा है। पहली बार कोई मुझे मेरे ही जगह से भगाने की हिमाकत कर रहा है। शायद तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। तुझे पल भर में खत्म कर सकती हूँ। मैं खतरनाक चुड़ैल हूँ। आज तुम्हारी एक नहीं चलने वाली, और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास वह चिड़िया है जिसमें तुम्हारी जान है। अगर मैं इस चिड़िया को खत्म कर दिया तो तुम भी नहीं बचोगी। अब तुम्हारी भलाई सिर्फ इसी में है कि यह पेड़ और गांव छोड़कर तुम कहीं दूर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, तुम इस चिड़िया को कुछ नहीं करोगे। मैं गांव और यह पेड़ छोड़कर चली जाऊंगी और शैतान को भी साथ में ले जाऊंगी, लेकिन बस इस चिड़िया को कुछ नहीं करना। तुम चाहती हो कि अगर मैं इस चिड़िया को कुछ न करूं तो तुम अभी के अभी हमारा गांव और यह पेड़ छोड़कर शैतान को लेकर यहां से चली जाओ और दोबारा कभी लौटकर यहां मत आना। मैं चिड़िया को कुछ नहीं करूंगा, मेरा वादा तुमसे। और चुड़ैल शैतान को लेकर हमेशा हमेशा के लिए पेड़ छोड़कर चली गई। और गांव वालों ने नरेश का धन्यवाद किया और गांव वाले सुखी से रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी।